नमस्कार दोस्तों, एसए न्यूज चैनल में मैं सुरेंद्र चौहान आप सभी का दोबारा एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में पुनकुरी के अग्रसेन भवन में, जहां पे ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। और इनका इस तरीके जो कार्यक्रम रहते हैं कई बार रखे जाते हैं, ये नियमित रूप से ये कार्यक्रम इनके चलते रहते हैं समाज सुधार पे। और ये आज भी उसी क्रम में इनका कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। अग्रसेन भवन जो पुनपुरी का विशाल अग्रसेन भवन है, यहाँ पे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और इनसे हम बात करेंगे इनका उद्देश्य क्या होता है इस तरीके से कार्यक्रम आयोजन करने का। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जी, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहें। मैं अशोक दास, यहाँ का जिला संयोजक। ये जो आज आप लोगों ने यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा हुआ है, आध्यात्मिक कार्यक्रम, ये इसका उद्देश्य क्या है और किस तरीके का कार्यक्रम आप लोग यहाँ पे आयोजित? यहाँ सत्संग करने का हमारे गुरुजी का मेन उद्देश्य है कि पूरे विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना और जन जन तक सत्य ज्ञान को पहुँचाना, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। सर जी, ये जन जन तक आप लोग समाज सुधार के कार्य को तो पहुँचा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि हम इस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव कितना दिख पाया है अभी तक समाज में? आपको बता दूं कि इसका प्रभाव बहुत ही जन जन तक पहुंच रहा है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हमारे जसपुर ब्लॉक के सभी 8 ब्लॉक में प्लस जितने भी और बाकी अन्य जिले हैं, सभी जन जन तक गांव-गांव, नगर-नगर में ये सत्संग का आयोजन किया जाता है। साप्ताहिक पुस्तक सेवा रखी जाती है, जिसके माध्यम से लोगों में जागरूकता लाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो सत्संग चल रही है, ये पूरे विश्व में और हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आज आपको जानकारी दे दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनकर आज लाखों करोड़ों में अनुयायी उनके जुड़ते जा रहे हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों में फॉलोअर्स हैं? जी बिल्कुल। वह संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे भारत देश में हर कोने में संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों करोड़ों में अनुयायी हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग के माध्यम से आज समाज सुधार के लिए बिल्कुल एक जनक की तरह हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी पूरे 11 उद्देश्य जो हैं उनको लेकर के आज पूरे समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा तो क्या दिखाएंगे जो 11 उद्देश्य जो है संत रामपाल जी महाराज इसको वे लेकर के चल रहे हैं। और इसमें हम 10वां जो नंबर का ये है उद्देश्य है उसके हम बात करेंगे। मानव समाज से सामाजिक बुराइयों को खत्म करके धरती को स्वर्ग बनाना, ये उद्देश्य आपका जो चल रहा है, इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। इसमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग और ज्ञान को समझने के बाद जो उनके अनुयायी हैं वो नशा से दूर हो जाते हैं। दहेज लेना तो दूर की बात, देते तक नहीं है। प्लस जितने भी नशा बुराइयां हैं, रिश्वत है, ये सारी चीज बुराइयां जो है ना क्षण भर में नाम दीक्षा लेते ही खत्म हो जाते हैं। तो ये क्षण भर में नाम दीक्षा लेने के बाद खत्म हो जाता है, ये कैसे होता है, संभव क्यों? क्योंकि नशा मुक्ति हो चाहे अन्य जो भी चीजें हो, इसके लिए शासन कितना जो है गंभीरता से इसको ले रही है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया है, 100% लागू नहीं हो पाया या फिर प्रभाव नहीं कर पाया समाज को। नशा मुक्ति केंद्र भी कई तरीके से चलाया जा रहा है। आप जो इसको पूरा 100% गारंटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इन सब बुराइयों को छोड़ चुके हैं? मैं आपके मीडिया चैनलों के माध्यम से ये मतलब आपको साबित करना चाह रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नाम उपदेश लेते के साथ संत रामपाल जी महाराज जो नियम बताते हैं, जो विधि देते हैं, भक्ति विधि, उस नियम के आधार पे वो सद्भक्ति करते हैं। और भक्ति करने से ही वो जो भी नशीली वस्तुएं का सेवन करना या जो भी व्याभिचारी बुराई होती है वो छूट जाती है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है। सर जी, आपका क्या परिचय? मैं सेवानिवृत्त प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार। अब रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से जुड़ा हुआ हूँ और उनके बताए हुए सतभक्ति का मार्ग को अपनाया हुआ हूँ और मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्वस्थ हूँ और चाहता हूँ कि हमारे देश के सारे नागरिक संत रामपाल जी महाराज के भक्ति मार्ग में आवें और अपना कल्याण करावें। सर जी, आप प्रिंसिपल हो चुके हैं, प्राचार्य जो थे, और अभी जो युवा वर्ग है एक तरीके से बुराइयों में जा रहा है और आध्यात्म से दूर भाग रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जितने बुराइयों में फंसे हुए हैं
या मनमाना उधर इधर का आचरण कर रहे हैं, उन सब से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे सारे बुराइयों को या दूसरे के बहकावे में ना आकर के सब अपने मार्ग को छोड़ें और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मार्ग में आवे और अपना कल्याण करावें। और ये बोला जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में अंधभक्ति के तहत जो है अनपढ़ लोग या फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षा से दूर हैं, वे लोग ही जुड़ते हैं, ऐसा कहना। आप एक शिक्षित जो व्यक्ति हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये किसी के बहकावे में या अंधभक्ति की श्रद्धा से नहीं आ रहे हैं, बल्कि मन से सतगुरु रामपाल जी के वचनों को सुनकर, उनके वाणी को सुनकर, उनके बताए हुए मार्ग को सुनकर, उनका जो बताया हुआ सही मार्ग है उसको अपनाना चाहते हैं और अपने इच्छा से आ रहे हैं और दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। और वह दिन दूर नहीं होगा जब सारे के सारे जगत के लोग हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आवेंगे और सद्भक्ति को अपनावेंगे। ये थे एक रिटायरमेंट प्रिंसिपल थे और इनका बहुत मानना है इनके प्रति, संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति इनका बहुत श्रद्धा है। सर जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं जसपुर जिला के कुनकुरी ब्लॉक के ग्राम गिरल्डी से आया हूँ और मेरा नाम अरविंद सिंह है। और मैं सत्संग का प्रोग्राम में 2018 से इनके पुस्तक के माध्यम से हमको मिला और इस जानकारी को लेके हमको हमारे घर में बहुत बड़ा लाभ मिला, जो इसको व्याख्यान करने के लिए वो शब्द नहीं है, ऐसा जो इनका वाणी है। और ये कैसे संभव हो पाया? संत रामपाल जी महाराज कुछ तांत्रिक क्रिया करवाते हैं या फिर ज्ञान ऐसा देते हैं जिसके कारण ऐसा होता है? क्या ऐसा प्रभाव है संत रामपाल जी महाराज जी के में जो उनके यहाँ आने के बाद लोग इतना इस सद्मार्ग में चले जाते हैं या फिर समाज सुधार के कार्य में जुड़ जाते हैं? ये क्या होता है, क्यों ऐसे होता है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज कोई तांत्रिक मांत्रिक नहीं देते हैं, कोई झाड़ फूक नहीं करते हैं। इनका जो वाणी वेद शास्त्र में जितना भी प्रमाणित ज्ञान है उस चीज़ को बताते हैं और उस चीज़ को जानने के बाद में जो आदमी सही समय और सही समय में इसका जो वाणी सुन के इसका जो जितना भी सत्संग ज्ञान चर्चा होता है उस सबको देख के मन से अगर जो व्यक्ति देखेगा वो आदमी अपने आप इसको आ जाएगा। किसी का कोई बहकावे या किसी का कोई सहकावे दबाव ऐसा कुछ नहीं है। इसका ज्ञान ही ऐसा अच्छा है कि इसको जो आदमी मन लगा के सुनेगा और जानेगा उसको उसी टाइम से उसको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। और इसका जो किताब में लिखा हुआ, जैसे पुस्तक प्रचार करते हैं यहाँ के अनुयायी जितने भी जुड़े हुए हैं उन लोग सप्ताह में एक बार पुस्तक प्रचार करते हैं। जिसके घर में पुस्तक पहुँच जाता है और पुस्तक जो रखते हैं उसको रखने से भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। धीरे धीरे उसको जानने का प्रयास करते हैं और जानने के बाद में इसमें पूरे जितने भी समाज में कुरीति से भरा पड़ा हुआ है, जैसे बेटी को दहेज देने के लिए सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या किया जाता है, उसके बारे में, प्लस नासा में जितने भी है रिश्वतखोरी है उस सब के बारे में बहुत अच्छा इसमें ज्ञान मिलता है। और जो व्यक्ति इसमें जो शामिल हो गया उसको दोबारा कोई दूसरे भटकाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और इतना अच्छा भक्ति मार्ग है जिसका परिवार बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, त्रस्त हो गए हैं तरह तरह के दुख बीमारी से हो चाहे कोई भी परेशानी से त्रस्त हो गया है, वो व्यक्ति भी इसका भक्ति मार्ग में आके अपना परिवार को एकत्र करके बहुत लाभ लेके मतलब पूरे समाज को बहुत अच्छा आगे बढ़ा रहा है। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और मुख्य रूप से इन्होंने ही ये सत्संग कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे करवाया गया है। अभी हम लोग सेकंड फ्लोर में जा रहे हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पे भी इनके जो अनुयायी हैं झंडा पकड़ करके खड़े हुए हैं और यहाँ पे कबीर जी का फोटो लगा हुआ है, इनका कबीर जी का फोटो लगा हुआ है। हम सेकंड फ्लोर में अभी हम चढ़ रहे हैं। इनकी समाज सुधार के कार्यक्रम जो होते हैं एक लगातार नियमित रूप से समाज सुधार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, चाहे रक्तदान की हो, चाहे सत्संग की हो, जन जागृति की हो, आध्यात्मिक कार्यक्रम चला रहे हैं। आप सभी को पिछले कवरेज में भी मैंने दिखाया था कि इनका कार्यक्रम जसपुर के जिला जेल में भी आयोजित किया गया था। तो ये मुख्य रूप से ये वही सत्संग स्थल है जहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आयोजन किया गया है और यहाँ पे भी इनके अनुयायी झंडा पकड़ करके यहाँ पे खड़े हैं। आप सभी को हम अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे कि किस तरीके से उनकी सत्संग कार्यक्रम चल रहा है।
अभी हम लोग आ चुके हैं सत्संग स्थल पे और आप सभी देख रहे हैं किस तरीके से कतारबद्ध तरीके से जो महिला अलग बैठे हुए हैं और पुरुष अलग बैठे हुए हैं और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग का आयोजन किया गया है और इनका यहाँ पे प्रार्थना स्थल बनाया गया है जिसको प्रणाम स्थल ये कहते हैं। और यहाँ पे गद्दे लगे हुए हैं और यहाँ पे प्रणाम स्थल जो है बनाया गया है। अभी हमारे साथ एक भाई जुड़ रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर जी कहाँ से आए हैं? मैं तंबाकेसर जबला से आया हूँ। मैं आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं या फिर नहीं जुड़े? नहीं जुड़ा हूँ, पर उसका सत्संग में 7:30 बजे चलता है, उसको देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं आज यहाँ कुलकुरी में चल रहा है तो भाभी भैया लोग जुड़े हैं, उन लोग बताए तो मैं चलता हूँ, कैसा लगता है कैसा है, तो मैं आ गया देखने। तो देखे तो फिर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? और मैं क्या कहना चाहूँ, अब मैं आदमियों को जो भी नहीं जुड़ा है या जुड़े हैं उन लोग से यही कहता हूँ कि 7:30 बजे साधना चैनल पे आता है, वही वीडियो देख के ही तो समझ में आ जाता है सर। और क्या बताऊँगा, वहाँ जो पीली पट्टी में नंबर चलता है उसमें मैं कई बार कॉल करूँगा तो सोचता हूँ, पर पता नहीं जुड़े रहने से कुछ रोकता है छिपता है वो भी पता नहीं। लेकिन आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आखिरकार आ ही पहुंचे। हाँ, आज पहुंच ही गया। दर्शकों, ये थी संत रामपाल जी महाराज जी का आज का कार्यक्रम का पूरा कवरेज। आप सभी को मैंने दिखाया, लोगों का अनुभव भी मैंने बताया कि लोग यहाँ पे आकर के किस तरीके से प्रसन्न हैं और लोग बहुत प्रसन्न हुए इस सत्संग में आकर के, क्योंकि ये कार्यक्रम मानव सुधार का है, विश्व कल्याण का है, ऐसा उनका मानना है। अभी लोग जो है धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी ने हमारे इस कवरेज में लास्ट तक बना रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।